राहुल गांधी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? राजनीति का जोकर है राहुल गांधी। एंटरटेनमेंट तो राहुल गांधी कर देते हैं। सर क्या लगता है, राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं कहते हैं कि हमारी बातों पे लोग हंसते रहते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता, क्या वजह है? लेगा कोई कैसे? यहाँ से वो पहले विदेश जाते हैं, विदेश जाके वो पहले पढ़ते हैं, 1 महीना रट्टा मारने के बाद तो वापस आते हैं। रट्टा मार के जब वापस आते हैं फिर भी भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। तो दरअसल ज़बरदस्ती सोनिया गांधी उनको ठेल के राजनीति में लाना चाहती हैं। वो अंधी हो गई हैं, जिस तरह से धृतराष्ट्र अंधा होके और महाभारत करा दिया था और दुर्योधन के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि महाभारत होके मैंने वो एक राष्ट्र विनाश हो गया। उसी तरह से इस देश का विनाश कर देना चाहती हैं सोनिया गांधी अपने पुत्र मोह में। समझ में नहीं आता है उस आदमी को राजनीति में क्यों ला रही हैं। क्या ईगो है, क्या घमंड है, क्या 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 है उस आदमी के पास। एक अपना जहां वो आदमी भाजपा का सबसे बड़ा एसेट राहुल गांधी है। हमको तो लगता है कि राहुल गांधी जब आते हैं तब इस तरह से करते हैं, उनके कुर्तवा में कुछ रहता है इस मैक वगैरह का। हमको तो ऐसा ही लगता है भाई, जिस तरह से वो बोलते हैं सब, कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, कभी आटा लीटर में कर देते हैं, कभी वो गुड़ किस पेड़ पे उगता है वो कह देते हैं, गन्ना के खेत में जाके किस पेड़ पे उगता है, किस तरह से वो टाइल लगवा देते हैं खेतों में। सुनी होंगे इस तरह की बातें। मैंने गजब वो उस आदमी का लॉजिक तर्क संसद में जाके मोदी जी के गले पड़ जाते हैं। कभी भारत सरकार की बनाई हुई कैबिनेट, अपने ही सरकार के मंत्रियों की बनाई हुई ऑर्डिनेंस, जो देश ने कानून बनाया, राष्ट्रपति ने बनाया, पूरा चुने हुए प्रतिनिधि, उसको संसद में फाड़ देते हैं। न संविधान की जानकारी है, न इस देश के लोकतंत्र की जानकारी है। सिर्फ ज़बरदस्ती इसलिए कि गांधी नेहरू परिवार के हैं और उनके कुछ गुलाम हैं, वो इस देश को ही गुलाम समझना, ये गांधी परिवार का ये जो चरित्र है, देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम गुलाम नहीं रहे हैं। गांधी और नेहरू का नाम बहुत बेच लिए, गांधी नेहरू ने भी कुछ दिया नहीं है। एक बात बताइए, आज जितनी समस्याएं हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो सर तन से जुदा वाले हैं देश में हो रहा है। एक बात बताइएगा, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ देश के नागरिकों से, एक नागरिक की हैसियत से, जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था उस समय इसी देश में मोपला का कांड हो रहा था, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे में कहे, बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे। उसमें हजारों हजार हिंदू मारे गए, किस नाम पे? धर्म के नाम पे। उसके बाद से भारत बंटवारे में किस आधार पे? धर्म के नाम पे। जब आप गांधी, नेहरू और अंबेडकर और सारे लोग ये देख रहे थे कि यह समाज इसी तरह का है, फिर भी उसी समाज को इसी देश में रख लेना आज बीमारी है कि नहीं? तो उन्होंने क्या दिया? गांधी नेहरू ने हमको क्या दिया? सर तन से जुदा, हमारे सिपाहियों पर पत्थरबाजी, हमारे जवानों पे लाठियाँ, जम्मू कश्मीर में चले जाइए हमारे जवानों पे गोलियाँ, ये दिया है ये कांग्रेस ने, जो आज़ादी के नाम पे। क्या इंदिरा गांधी ने, कहा जाता है इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 बंटवारे कर दिए, 2 फाड़ में कर दिए। तो 8 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिया किसने दिया? वो किसकी ज़मीन में बैठे हुए हैं, किसका हक खा रहे हैं, किस देश की मिट्टी का अनाज खा रहे हैं, कौन खा रहा है? पूछता है भारत। ये दिया है कांग्रेस ने, और उन्हीं के नाम पे आज भी क्या मिला? 8 करोड़ लोग हैं ना। और उनके निकालने की बात, एनआरसी होती है तो, सीए होती हो तो, जब देश के कोने कोने में किस तरह से लोग सड़क जंप बैठ जाते हैं। सारी आज देश की जितनी समस्या है वो गांधी, नेहरू और इसी कांग्रेस की देन है। चाहे वो भ्रष्टाचार उठा लीजिए, और चाहे बेरोजगारी उठा लीजिए, चाहे अपराध उठा लीजिए, चाहे आतंकवाद उठा लीजिए। यह लोग इस देश में इस तरह का बात जो भी हुआ, अगर इस देश को जिस आधार पे बांट के सही ढंग से बंटवारा कर दिए होते तो शायद हम विश्वगुरु होते, शायद हम सोने की चिड़िया होते। इसलिए कि हमको अंधेरे में रख के जो इस देश का मूल है, आज यही देश है। 2 साल कोरोना हुआ, इस देश का वैक्सीन भी कहा गया है भाजपा का वैक्सीन है। ये देश कुछ कर नहीं पाएगा। मोदी जैसे लोग चाय बेच सकते हैं लेकिन इस देश को नहीं चला सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों को देखने को मिली। आज वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, आज देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, सबसे उभरती हुई। चीन, अमेरिका और दुनिया के सारे देशों से सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत कैसे बन गई?
60 साल में कांग्रेस ने अपना राज चलाया, आप 10वें नंबर की इकोनॉमी बनाए। कांग्रेस के ज़माने में जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे तो 10वें नंबर की इकोनॉमी थे। 8 साल में एक जिसको अनपढ़ कहते हैं, जिसको चाय वाला कहते हैं, जिसको पिछड़ा कहते हैं, समझ रही हैं, उसने 8 साल में इस देश को 5वें नंबर की इकोनॉमी उस ब्रिटेन से आगे ला के रख दिया। इस देश की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट, सेना को माने राफेल जैसा विमान, आज विक्रांत स्वदेशी अगर चीन के पास 2 है तो हमारे पास भी 2 है, जो दुनिया की 5वें नंबर की माने बनाने वाले हम स्व अपने हाथ में। यह सब हम इस 8 साल में, ये पैसा कहाँ से आ रहा भाई? ये कौन लोग हैं इसी देश में? कांग्रेस के ज़माने में ये कहा जाता था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। एक तरफ इनके वित्त मंत्री गमलों में गोभी में करोड़ों उगा लेते थे, उसी समय किसान मर रहे थे। तो भैया, जो राहुल गांधी, पहले तो आपसे यह देश पूछता है कि आपके वित्त मंत्री अगर गमले में करोड़ों कमा सकते हैं, वही फार्मूला इस देश के किसानों को दे दिए होते तो 60 साल में करोड़ों किसान आत्महत्या नहीं करते। तो ये दरअसल कारण क्या है इसका? देखिए, इंदिरा गांधी माने वो जब जवाहरलाल नेहरू थे तब से उठाइए तो कांग्रेस ने एक ही नारा दिया कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। देश की जनता ने विश्वास किया कि हो सकता है कांग्रेस आई है, हमारी गरीबी मिटेगी, हम आज़ाद हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वही नारा दिया। उसके बाद से इंदिरा गांधी आई तो कहीं कि हम भी गरीबी मिटाएंगे, उनका भी नारा वही था। उनके बाद से उनके पुत्र आए राजीव गांधी, उनका भी नारा था गरीबी मिटाएंगे। उसके बाद से मनमोहन सिंह आए, उनका भी नारा था गरीबी मिटाएंगे। अब राहुल गांधी भी वही नारा लेके आ रहे हैं, जबकि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतने मुश्किल से 20-25 साल बाद बनी, 80 के आसपास बनी जो पार्टी, उसने कहा कि हम आएंगे तो गरीबी नहीं मिटाएंगे, हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। उसमें 2 काम हो गया इस देश को। उसके बाद से इस कोरोना काल में दुनिया के चीन में आज कोरोना फैला हुआ है, तबाह है, जो दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। हमारे देश में वो चाय वाला पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया, 2 स्वदेशी वैक्सीन दिया इस देश को। सेना से लेकर सब इस देश को कहाँ से कहाँ जो सम्मान हमारे पासपोर्ट को, अगर हमारे भारत के झंडे का सम्मान किसी देखे थे ना, ये लोग जो झंडा लेके हमारे छात्र निकल रहे थे, यहाँ तक कि जो हमारे ऊपर आतंकवादी भेजता, पाकिस्तान के लड़कों को वहाँ से निकलना था तो भारत का झंडा यूज करते थे। ये हमारी पहचान बनी है आज। इस देश की संस्कृति का पहचान जो नरेंद्र मोदी ने दिया है, 140 देशों में यूनाइटेड नेशन में ले जाके हमारे योग को, योगा करता है ना दुनिया, योगा करता है ना। पहले इसी देश में जो इस देश के सैनिक कारीगरों का, गरीबों का हाथ काट लिया गया, जिस ताजमहल को, उसको कांग्रेस भेंट करती थी। हमारा प्रधानमंत्री इस देश की पहचान है, गीता भेंट कराता है। वह अगर कोई आता है तो उसको बनारस ले जाता है, भारत की संस्कृति की पहचान है, बनारस ले जाते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, बनारस का कॉरिडोर बनाते हैं, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाते हैं, राम मंदिर बनाते हैं, 370 हटाते हैं। ये जो अगर 70 साल से इस देश की मूल संस्कृति है, अगर कांग्रेस वही काम की होती तो आज यह देश सोने की चिड़िया होता और विश्वगुरु होता। यह जानबूझ यह राहुल गांधी उसी क्या लगता है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में कपिल शर्मा शो को भी फेल कर देंगे अपनी कॉमेडी से? देखिए, वो आदमी मूर्ख भी नहीं कह सकते, मूर्ख भी कभी कभी अच्छी बातें कह देता है, लेकिन 1 पैसे का योगदान आज तक उस आदमी का इस देश के लिए कोई बता दे तो मेरा नहीं लगता है कि राहुल गांधी, सिर्फ गांधी परिवार के नाते तो गांधी का कोई योगदान नहीं है। और गांधी आप हैं कैसे? अगर जवाहरलाल नेहरू के हैं तो नेहरू लगाते तो भी चलता। आप अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दुनिया में अगर कोई जाता है तो पूरी दुनिया का कहेगा यार ये राहुल गांधी कैसे हो गया, जब इसके नाना का नाम नेहरू। ठीक, गांधी का परिवार अलग है ना बच्चे, तो ये हम दोगले हैं क्या?
राहुल गांधी इस पूरे देश के नागरिकों को समझाना चाहते हैं कि हम जिस तरह से हम दोगला हैं, क्रॉस हाइब्रिड हैं, उसी तरह से यह देश भी क्रॉस हाइब्रिड है। भैया हम क्रॉस हाइब्रिड, मेरा नाम सुधीर पांडे है, तो मैं पांडे गोत्र का हूँ। मेरा गोत्र, मेरा परिवार 10 पुश्त में से पूछो तो 10 पुश्त का बता दूंगा। आपके दादा इलाहाबाद में गड़े पड़े हैं, वो कब्र पे जाके पहले उनको माला पहचानिए। आपको खान कह सकते हैं, कभी ना गांधी हो सकते हैं, नेहरू भी कहते तो चलता। लेकिन 2024 में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी देख रहे हैं, सपना भी देख रहे हैं। नहीं, वो इस देश में जो दलाल है ना, देखिए यही आप इस पे बेरोजगारी और इस महंगाई पे बात कर रहे हैं, लेकिन 60 साल में क्या राहुल गांधी बताएंगे कि एक भ्रष्टाचारी को कांग्रेस पकड़ी हो? आज आपके माँ के ऊपर, आपके ऊपर और कांग्रेसियों के ऊपर जब ईडी और सीबीआई लग रही है तो आपको दर्द हो रहा है, और कह रहे हैं भाजपा अपने लोगों पे क्यों नहीं जांच करा रही है। आपकी सरकार 60 साल थी राहुल गांधी, आपने कितने लोगों पे जांच कराया? समझौता था ना कि हम भी लूटें तुम भी लूटो, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। यह पूरे देश में सारे लोग मिलकर, जो वही लोग कांग्रेस के साथ हैं जो इस देश को लूटे हैं। समझौता था कि एक तुम बचाना हमको, हम बचाएंगे तुमको। और भ्रष्टाचार 60 साल से कभी ये समझ रही है नेक्सस था, इसीलिए मुलायम सिंह 1 लाख करोड़ के मालिक हो गए। लालू का बेटा है वो नवी फेल, उसके नाम से हजारों करोड़ रुपया है। भैया अगर इतने ही आप लोग महान हैं और बिना कुछ फैक्ट्री लगाए, बिना मेहनत किए, बिना काम किए, अगर आप लोग इतने ही, राहुल गांधी हैं, ये लोग इतने ही महान हैं, तो आप लोग जो करोड़पति बने हैं वह फार्मूला इन बेरोजगारों को दे देते तो यह बेरोजगार भी आपके जैसे हो जाते ना। वह फार्मूला इनको क्यों नहीं दे देते हैं? आप लोग बगैर पढ़ लिख के, बगैर काम के अगर करोड़पति बन सकते हैं तो वह फार्मूला हमको भी दीजिए ना। सारे बेरोजगार तो रोजगार पा जाएंगे, और जब रोजगार पा जाएंगे तो महंगाई भी दूर हो जाएगी। तो आप लोग उस फार्मूला को बताते नहीं हैं। और मोदी जी जो आज तक करोड़पति नहीं बन पाए, 2 करोड़ रुपया नहीं कमा पाए, जो वहाँ से मुख्यमंत्री बन के निकल रहे थे, तो अपना जो तनख्वाह भी मिला था वह अपने पास जो कर्मचारी थे उनके बच्चियों को पढ़ने के लिए दान दे के चले आए। उस आदमी के पीछे यह जितने चंगू मंगू जो देश को लूटे हैं, वो लोग जानबूझ के इसी तरह का वातावरण बना रहे हैं कि कल फिर लूटने का हमको मौका मिले। असली लड़ाई यहाँ यह है कि भ्रष्टाचार बनाम लूट, ये इस देश की जनता देख ले। अच्छा एक बात बताइए, मैं पूछता हूँ, जैसे लालू यादव, मुलायम सिंह, ये राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं, कहते हैं कि गरीबों के नेता हैं। जैसे लालू यादव भी कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं, देखो हम गरीबों के नेता हैं। अच्छा, लालू यादव जी एक केस में फंसे हुए हैं, IRCTC रेलवे भर्ती घोटाला। उसमें जो चपरासी होता है ना, चपरासी के भर्ती में जो बच्चे को लगवाए लालू यादव, उनकी ज़मीन लिखवा लिए हैं। राजा का लड़का जाता है, कोई बड़ी करोड़पति का लड़का जाता है, अरबपति का लड़का जाता है चपरासी बनने रेलवे में। लालू यादव किसका खेत लिखवा लिया, किसका ज़मीन लिखवा लिया? अच्छा, राहुल गांधी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? राहुल गांधी का सुनते दिमाग में आता है कि एक पागल आदमी जैसे होता है ना, वो अर्ध विक्षिप्त, हिंदी में कहते हैं हाफ माइंड, हमारे वहाँ कहा जाने दो यार, हाफ माइंड। उस तरह से एक इसमेकिया नहीं होता, इसमेकिया बोलने का ना कुछ समझ में आता है कि यह आदमी कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। यह पब्लिक से कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाता है। देखिए, कनेक्ट वह आदमी होता है जो पीड़ा को समझता है, जो जैसे गुड़ जो खा रहा हो तो गुड़ का स्वाद उसको आएगा, जो गुड़ देखा हो, टेस्ट कर रहा हो। यह आदमी सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी, सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला, दर्द तो जानता नहीं है। उसको तो रटाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो पढ़ के कितना दिन बोल पाएगा कोई भाई? सर, आपके पास बहुत सारी कहावतें होती हैं, राहुल गांधी के लिए आप क्या 2 लाइन 4 लाइन बोलना चाहेंगे? एक ऐसा मंदबुद्धि जिसको ज़बरदस्ती हमारे देश में जहाँ बड़े बड़े विद्वान और यह आदर्श रहा है, उस देश पे ज़बरदस्ती राहुल गांधी को थोपा जा रहा है।
और यह दुनिया में राहुल गांधी के रूप में हमारे पास एक विदूषक, नाच में मजाकिया कहते हैं उसको, समझ रहे, जोकर। तो राजनीति का जोकर है राहुल गांधी, जो देश को बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट। एक और मज़ा आता है कि कम से कम इस देश को राहुल गांधी जब तक हैं तब तक हमको फिल्मी दुनिया का बाइकाट करने की ज़रूरत नहीं है। सारा इंटरटेनमेंट तो राहुल गांधी कर देते हैं। जब आटा, समझ ही नहीं है, लीटर आटा में होगा, यही बात है ना। ये आदमी जानता ही नहीं है, कभी खरीदने गया हो तब ना, कुछ किया हो तब ना। इस देश की मट्टी से वो लगाव नहीं ना है, वो समझा ही नहीं, अहंकार में रहता है। उसका ईगो देखिए, संसद में जाता है, जहाँ भी जाता है लगता है कि बस ये को हम द्वितीय नास्ती, हमारे सिवा दूसरा धरती पर कोई है ही नहीं है। और ये जो चमचे हैं ना, जिसके चमचे, गुलाम, जिसको गुलाम कहते हैं, वो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वो समझता है बस अब ये 5 लोग ही उसके बॉडीगार्ड, अरे राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, कल थे ना ये चमचे। तो ये हवा भर के उस आदमी के अंदर इतना हवा भर देते हैं, और जब जाता है उल्टा सीधा मोदी जी को गाली देता है, पब्लिक थूकती है और मोदी जी को वोट देती है। तो सबसे बड़ा एसेट यही आदमी भाजपा का है।